हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेकेबी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बिहार दरोगा बीपीएससी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सेशन का पहला प्रश्न। निम्नलिखित को मुंबई को पुणे से जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? निम्नलिखित को मुंबई को पुणे से जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भोरघाट दर्रा। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, भोरघाट दर्रा राइट आंसर। भोरघाट दर्रा जो है वो मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है, भोरघाट दर्रा, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पालघाट दर्रा जोड़ता है मुंबई को पुणे से, तमिलनाडु को केरल से, केरल को मुंबई से, मुंबई को गोवा से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु को केरल से पालघाट दर्रा जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये दर्रा पहाड़ों को काटकर बनाया गया है जो तमिलनाडु को केरल से जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारत में सर्वाधिक या अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? लौटता मानसून से, दक्षिण मानसून से, पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जून में 5 जून से हो जाती है। ये मानसून सर्वप्रथम केरल के तट पर पहुंचती है 5 जून को। उसके बाद ये संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण पूरे भारत में वर्षा होने लगती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में लेटराइट मिट्टी में बहुलता पाई जाती है? लोहे एवं मैग्नीशियम की, लोहा की, आयरन तथा सिलिकॉन की, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लेटराइट मिट्टी में बहुलता किस में की पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा आयरन और सिलिका की। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, आयरन तथा सिलिका की लेटराइट मिट्टी में बहुलता पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न। अक्टूबर नवंबर में बोई तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाने वाली फसल है? तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? खरीफ फसल, रबी फसल, ए और बी दोनों कोई नहीं। तीन में से आपका सही आंसर होगा आपका रबी फसल। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर के समय में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल के समय में काट ली जाती है। उसे क्या कौन सा फसल उस टाइम बोया जाता है? तो वो रबी फसल है। ठीक है, तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? तो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रबी फसल। अगला प्रश्न। जून जुलाई में बोई तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, धान की फसल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी खरीफ फसल। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है तथा नवंबर दिसंबर के समय काट ली जाती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू और राई इत्यादि उदाहरण है खरीफ फसल का, रबी फसल का, इनमें से दोनों कोई नहीं।
तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रबी फसल का। रबी फसल जो है के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लगभग, आप याद रखें। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि उदाहरण है रबी फसल का, सभी फसलों का, खरीफ फसलों का, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा खरीफ फसलों का। खरीफ फसलों के अंतर्गत धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि आते हैं। ये जो फसल है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ये खरीफ यानी कि गर्मी के मौसम में ही इनको काट लिया जाता है। ठीक है, और रबी फसल यानी कि ठंडे का मौसम, यानी कि ठंडे के समय में उसको काटा जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च बिंदु है लैंडफॉल द्वीप, सैंडल पीक, धूपगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर होगा आपका सैंडल पीक। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च बिंदु है सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, शिपकिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी बुर्जिला दर्रा जो है पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन? तो बुर्जिला दर्रा, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जोड़ता है मुंबई और गोवा को, चेन्नई और मद्रास को, सिक्किम और तिब्बत को, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा सिक्किम और तिब्बत को। सिक्किम और तिब्बत को जो है नाथुला और जेलेपला दर्रा जोड़ने का काम करता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पहाड़ी के सर्वोच्च बिंदु स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी के सर्वोच्च बिंदु स्थित है धूपगढ़ में, पारसनाथ में, लैंडफॉल द्वीप में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन धूपगढ़ में जो है सतपुड़ा पहाड़ी के सर्वोच्च बिंदु स्थित है धूपगढ़ में। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी है? तो 1350 मीटर, जो पंचमढ़ी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी के पास। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च बिंदु धूपगढ़ में स्थित है, जो तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटानागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु है सैंडल पीक, धूपगढ़, पारसनाथ, नीलगिरी। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारसनाथ। पारसनाथ जो है छोटानागपुर पठार की सर्वोच्च बिंदु है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है सांगपो, मेघना, दिहांग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मेघना। बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले पद्मा से एक उसकी सहायक नदी मेघना निकलती है। ठीक है, जो इसकी प्रमुख एक वितरिका के रूप में जानी जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है,
आपका ऑप्शन बी राइट आंसर मेघना। अगला प्रश्न, निम्न में पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर, सतलज नदी पर, रावी नदी पर, गोमती नदी पर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए ब्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, थीन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, रावी नदी पर, मेघना नदी पर। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रावी नदी पर। थीन बांध जो है वो रावी नदी पर स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर क्या होगा? सांगपो के नाम से, मेघना के नाम से, पद्मा के नाम से, दिहांग के नाम से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। किसको? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? नर्मदा नदी को, ताप्ती नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक की पहाड़ी, नीलगिरी से, हिमालय से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। जो ये नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, जो ये एक्चुअरी बनाती है अरब सागर में। जब वहाँ गिरती है वहाँ उसका एक्चुअरी का निर्माण होता है। नर्मदा की सहायक नदी है, इसके साथ साथ बहती है वो ताप्ती नदी है। ये दोनों अरब सागर में गिरने वाली नदी है, जिसके गिरने पर उसके मुहाने पर एक्चुअरी का निर्माण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गंगा और सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है ये आपका सही आंसर होगा, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाते हैं वो नर्मदा ताप्ती है। नर्मदा ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरती हैं, जो ये एक्चुअरी बनाती है। ठीक है, जिससे कि इनके मुहाने पर एक एक्चुअरी का निर्माण होता है, ना कि डेल्टा का। ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, ये दोनों दोस्तों याद रखिएगा, वो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट तथा जमा करने की प्रक्रिया कहलाता है? अपर्दन, निक्षेपण, मालवा, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा अपर्दन और निक्षेपण दोनों होगा, यानी कि ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? तो इनमें से सही आंसर था आपका काट छांट करने वाली तथा जमा करने की क्रिया को नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट तथा जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, काट छांट करने को अपर्दन कहा जाता है तथा जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन
डी राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो निर्माण होता है। एक्चुरी का, डेल्टा का, मुहाने का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी डेल्टा का। नदी द्वारा लाए गए अवसादों को जमा करने के बाद उसका डेल्टा का निर्माण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? यांगत्से, सिक्यांग, अमेजन, नील, गंगा। तो इनमें से सही आंसर होगा आपका यांगत्से सिक्यांग। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। यांगत्से सिक्यांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये यांगत्से सिक्यांग जो है ये चीन की नदी है, ये चीन में बहती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। शिवसमुद्रम, भाखड़ा नांगल, कोयली, धुआंधार। तो आपका इनमें से सही आंसर होगा आपका शिवसमुद्रम भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इस जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ था। ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है जहाँ से जल के द्वारा क्या होता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसका नाम है शिवसमुद्रम। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। शिवसमुद्रम परियोजना, दामोदर परियोजना, कांटी परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा दामोदर परियोजना। आपका ऑप्शन बी दामोदर परियोजना राइट आंसर। ठीक है, दामोदर परियोजना जो है भारत का पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था दामोदर परियोजना का, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसके लाभ सर्वप्रथम आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।